महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। आज दोस्तों मेघालय आपको नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दोस्तों ना। आइए शुरुआत दोस्तों करते हैं आपके मेघालय। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखाई आपके ये मेघालय जो स्टेट है आपके उसका मैप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों मेघालय की लोकेशन पूछूं आपसे, कहां पर सो मेघालय से लोकेशन पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों मेघालय जो आपके यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके मेघालय दोस्तों आपके कुछ आपके अलग अगर मैं इसको निकाल दूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है मेघालय, ये भी आप जानते हो, ठीक है। मेघालय आपके सामने ऐसा दिखाई देगा। सो नॉर्थ ईस्ट दोस्तों इंडिया जो आपके उत्तर पूर्वी भारत पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों मेघालय स्थित है, ठीक है। मेघालय से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट पूछूं आपसे, असम। आप लेना असम की बाउंड्री मेघालय से आपके असम प्लस दोस्तों आपके कौन आपके असम प्लस त्रिपुरा। सो असम पूछूं आपसे, असम दोस्तों स्टेट जो है वो मेघालय से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। सो इंटरनेशनल पूछूं आपसे, बांग्लादेश की बाउंड्री किससे लगती है, बांग्लादेश की बाउंड्री जो है वो किससे लगती है आपके, वो भी आपके मेघालय से लगती है, आपको छापना है, ठीक है। असम की बाउंड्री मेघालय से लगती है। सो और जो बांग्लादेश आपकी इसकी बाउंड्री भी किससे लगती है, मेघालय से लगती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए मेघालय की राजधानी पूछूं आपसे, शिलोंग यहाँ की राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। शिलोंग यहाँ की राजधानी, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके मेघालय के राज्यपाल कौन है आपके, CH विजय शंकर जो है वो यहाँ के राज्यपाल है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मेघालय के नए राज्यपाल कौन होंगे, CH विजय शंकर साहब, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री बड़े महत्वपूर्ण नाम है, कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो कि भाई मेघालय के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों आपके, कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी का नाम क्या, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है इनकी पार्टी है। इसी की फुल फॉर्म क्या, इसी की फुल फॉर्म है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि दोस्तों भारत की एक नेशनल पार्टी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो ये आपके पार्टी है और कॉनरेड संगमा जो है वो इस पार्टी के मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीट पूछूं आपसे, 2 सीट्स आपके, 2 लोकसभा के अंदर आपके और 1 राज्यसभा आपको छापना है, ठीक है। यहाँ की विधानसभा पूछूं आपसे, 60 सीट दोस्तों विधानसभा की इनके पास में, ठीक है। 111 जिले दोस्तों इनके पास में। इसकी स्थापना कब होती है, इसका निर्माण पूछूं आपसे, 21 जनवरी 1972 पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपके 1972 में 21 जनवरी को इसका निर्माण होता है स्टेट के रूप में। पहले दोस्तों ये असम, पहले दोस्तों आपकी असम का हिस्सा था और इससे दोस्तों अलग होने के बाद में आपके मेघालय अलग स्टेट बनाया गया, ठीक है। अभी ये सवाल कहीं पर पूछा गया सवाल था कि भाई कौन सा स्टेट आपके असम से अलग होकर बनाए, तो मेघालय उसका आंसर था, अभी किसी एग्जाम में आया था, ठीक है। तो 21 जनवरी 1972 को असम से अलग होने के बाद में मेघालय जो है वो अलग से दोस्तों स्टेट आपका बन गया, ठीक है। इसी तारीख को दोस्तों आपके एक तो आपके मणिपुर स्टेट पूछूं आपसे, यह बनता दोस्तों आपके इस तारीख को, और एक त्रिपुरा स्टेट जो है ये भी बनता है, ठीक है। तो मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 3 स्टेट जो है वो एक ही तारीख को बनाए गए थे। वो तारीख कौन सी है, वो तारीख है 21 जनवरी 1972 की तारीख है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मणिपुर त्रिपुरा मेघालय तीनों दोस्तों एक ही तारीख को बनते हैं, 21 जनवरी 1972, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके इसका राज्य पशु का नाम क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड पूछो आपसे, क्लाउडेड लेपर्ड आपके तेंदुआ जो आपके यह तेंदुआ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये इसका राज्य पशु है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सो मेघालय के प्रमुख व्यक्तित्व पूछूं आपसे, पहला दोस्तों आपके ये रसगुल्ला दोस्तों यहाँ के CM कौन सा आपके, यहाँ के CM साहब कौन है, कॉनरेड संगमा। मैंने आपसे कहा कॉनरेड संगमा जो है ये यहाँ के CM है, आपको छापना है, ठीक है। सो यहाँ के वर्तमान CM कौन है आपके, कॉनरेड संगमा यहाँ के वर्तमान CM है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पार्टी कौन सी है इनकी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि फोटो में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। कभी कभी सवाल पूछेगा भाई नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह पूछूं आपसे, बुक पुस्तक जो है आपकी बुक पुस्तक जो है वो इसका चुनाव चिन्ह है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। सो नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, पुस्तक या फिर बुक जो है आपके वो यहाँ का चुनाव चिन्ह है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके हमारे दोस्तों भारत पूछा आपसे, यहाँ पर दोस्तों कुल आपके 6 क्या है नेशनल पार्टीज हो, इन 6 नेशनल पार्टी में से एक पार्टी कौन सी है, वह है नेशनल पीपुल्स पार्टी हो। और लेटेस्ट पार्टी पूछो आप शामिल कौन सी है, आम आदमी पार्टी आपके लेटेस्ट पार्टी के रूप में शामिल हो चुकी है, ठीक है। बाकी नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत की 6 नेशनल पार्टी में से एक पार्टी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों
इस पार्टी के संस्थापक पूछूं आपसे कौन सो, इसके संस्थापन कौन थे, पीएन संगमा साहब जो है, क्योंकि फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। सो पीएन संगमा छापना ये इस पार्टी के संस्थापक है, आपको नोट करना है। ठीक सो इस पार्टी के संस्थापक सो यह पार्टी का आपके सामने जो है वो लोगो आपके सामने यहाँ पर, पुस्तक दोस्तों आपके। इसके अलावा फाउंडर पूछूं आपसे कौन सो, इसके फाउंडर कौन थे, पीएन संगमा साहब जो फाउंडर आपके। इनका दोस्तों नाम सुना है आपने, ये दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हैं आपके। इसके अलावा दोस्तों ये आपके सो ये पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुके हैं। ठीक है, माना कि हार गए थे, माना कि हार गए थे आपके, पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले कौन थे आपके, ये पीएन संगमा साहब लड़ने वाले सो। और सो ये आपके सो ये प्रणब मुखर्जी जो है, सो प्रणब मुखर्जी के सामने चुनाव लड़ा था इन्होंने। माना कि दोस्तों ये हार गए थे, पर आपके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले कौन है, पीएन संगमा का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके वर्तमान राज्यपाल पूछूं आपसे, विजय शंकर साहब वर्तमान राज्यपाल है, फोटो में आपके सामने यहाँ पर सो। और राज्यपाल को शपथ पूछूं आपसे दिलाने वाले कौन होते हैं, मेघालय या फिर उस स्टेट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके शपथ दिलाने वाले होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों मेघालय पूछे आपसे, यहाँ के पहले आपके मुख्यमंत्री कौन दोस्तों ना, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री पूछूं आपसे कौन सो, आपके कैप्टन विलियम्स संगमा पूछूं आपसे, कैप्टन विलियम्स संगमा जो है ये आपके यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, छापना। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कौन थे, विलियम संगमा थे, इनकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण आपके महिला दिखाई दे रही होंगे दोस्तों, इनके दोस्तों बाल कहीं रसगुल्ला किसी दोस्तों आपके किसी आपके पंखे में नहीं फंसे हैं दोस्तों, है ना, इनके बाल किसी भी पंखे में नहीं फंसे, ध्यान रखना। इनके दोस्तों बाल ऐसे ही हैं। ठीक है, इनका दोस्तों नाम जानते हो दोस्तों आप लोग, अरे आपको एग्जाम में बहुत परेशान करने वाली महिला दोस्तों आपके सामने, इनका दोस्तों नाम क्या है, इनका नाम पूछूं आपसे, इनका दोस्तों नाम है अरुंधति रॉय। क्या नाम सो, अरुंधति रॉय सुना होगा आपने। इनका दोस्तों जन्म कहां पर हुआ, आपके मेघालय के अंदर ही हुआ है, अरुंधति रॉय। ठीक है, तो मेघालय की एक महत्वपूर्ण शख्सियत आपके सामने सो अरुंधति रॉय, आपको एग्जाम में खूब परेशान करती है भाई साहब। अरे दोस्तों याद करो दोस्तों, इनकी 3 बुक एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, कुछ दिनों पहले इनको एक अवार्ड मिला था जिसको बोलते हैं पेन पिंटर दोस्तों अवार्ड। क्या बोलते हैं, पेन पिंटर अवार्ड कहते हैं, कुछ दिनों पहले की बात है, इनको अवार्ड मिला। ठीक है, देखो सो आपके इनकी दोस्तों एक बुक का नाम पूछूं आपसे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, एग्जाम में खूब पूछता है कि भाई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछे आपसे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग दोस्तों आपके। अरे पहला पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट, यह बुक किसकी आपके, अरुंधति रॉय की पुस्तक है, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके इस बुक को दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, मैन बुकर अवार्ड जो है यह इस पुस्तक को दोस्तों मिला हुआ है। और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके, वो अरुंधति रॉय, आपको छापना है। ठीक है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके, पहली भारतीय महिला वो आपके अरुंधति रॉय, छापना। ठीक है, तो देखो यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पूछे ना आपसे, वो कौन थे, वो तो थे आपके वीएस नायपॉल। कौन थे, वीएस नायपॉल जो है इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, अच्छा इनकी बुक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ये पहले भारतीय थे, पहली भारतीय महिला आपके कौन थी आपके, वो थी अरुंधति रॉय। दोस्तों इनकी पुस्तक किसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए ये आपके अवार्ड प्राप्त हुआ दोस्तों आपके। ये आपके अवार्ड 1997 जो है इस वर्ष में प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके एक पुस्तक और आपके सामने, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है, ये आपको छापना है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ दोस्तों अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है वो किसकी पुस्तक है आपके, अरुंधति रॉय की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने आपके सो इनकी दोस्तों एक बुक और सो कौन सी आपके सो, अरे आजादी पूछूं आपसे, सो किसकी पुस्तक है आपके, आजादी भी इन्हीं की पुस्तक है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, आजादी भी इन्हीं की पुस्तक है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। अरुंधति रॉय के बारे में 3 सवाल दोस्तों आपके सामने जो है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए। ठीक है, तो आजादी, इसके अलावा दोस्तों अरे दोस्तों अरुंधति दोस्तों रॉय पहले आपके, अरे मैंने कहा ना रसगुल्ला, अरे डोपा, पहले दोस्तों आपके मेघालय, कई दोस्तों लंपट मूर्ख है ना दोस्तों, मैंने कहा मेघालय सो मेघालय पहले दोस्तों पहले असम का हिस्सा था। अरे मैंने कहा दोस्तों आपसे जब साथियों से जन्म इनका हुआ, तो जब जन्म इनका हुआ था तब दोस्तों असम के अंदर हुआ रसगुल्ला। ठीक है,
जन्म दोस्तों हुआ था आपके, उस समय मेघालय था ही नहीं दोस्तों, आपके असम था, इसलिए मैंने आपको असम में भी इनका नाम लिखा दिया दोस्तों। पर जन्म दोस्तों होने के बाद में मेघालय अलग स्टेट से बन गया आपके, तो अलग दोस्तों स्टेट बना, तो आपके ये मेघालय के अंदर भी दोस्तों आ चुकी है। इनका तो जन्म आपके शिलोंग के अंदर हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? शिलोंग के अंदर जन्म इनका हुआ है, छापना शिलोंग के अंदर जन्म हुआ है इनका। पर पहले दोस्तों असम के अंदर था मेघालय, तो असम में मैंने आपको दोस्तों लिखवा दिया। और सो आपके इसके बाद मेघालय जब सो अलग हो गया आपके, तो अलग से स्टेट बना, तो मैंने आपको वहां पर भी लिखा दिया। कुछ दिमाग भी लिखवाया कर रसगुल्लाओं। आगे देखिए दोस्तों, आपके ये तीनों पुस्तक इनकी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नॉरक्रेक दोस्तों, दो हैं आपके, दोनों ध्यान रखना आपको। एक तो आपके एक तो है नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान जो वो यहीं पर है, कहाँ पर? मेघालय के अंदर, ठीक है। तो नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये मेघालय के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और है भाई साहब, कौन सा? आपके देखो यहाँ पर दोस्तों कौन मिलता है? यहाँ पर दोस्तों आपके रेड पांडा, रेड पांडा यहाँ पर मिलता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके लंगूर मिलता है आपके भाई साहब। देख रहे हो दोस्तों, तुमको चिढ़ा रहा है कि अरे गुरुजी तुमको चिढ़ा रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो है लंगूर दोस्तों आपके सामने लटक रहा है दोस्तों ना। ये आपके हुलक गिवन पूछूं आपसे, लंगूर, गिवन मतलब लंगूर, ठीक है। लंगूर का ही आपके लंगूर का दोस्तों आपके प्राइमेट है आपके। हुलक गिवन पूछो कहाँ पर मिलता है? यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो हुलक दोस्तों गिवन आपके, और इसके अलावा रेड पांडा पूछे आपसे, वो कहाँ पर मिलते हैं? ये नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों आपके। रेड पांडा मिलता है भारत के अंदर यहाँ पर, और हुलक गिवन लंगूर जो है आपके ये वाला, ये लंगूर भी यहीं पर मिलता है। गुरुजी ये तो हमारे गांव में भी मिलता है, पर तुम्हारे गांव वाला दोस्तों ऐसे लटक नहीं पाएगा, ठीक है। लटक कर दिखा रहा है कि मैं बढ़िया वाला लंगूर हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। अच्छा दोस्तों मेघालय पूछूं आपसे, मैंने कहा यहाँ पर दो दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। एक दोस्तों आपके बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूछो कहाँ पर आपके, वो भी यहीं पर दोस्तों ना। अरे बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है, वो भी यहीं पर आपको छापना है। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है, ये आपको नोट करना। आपके यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर फोटो लग रही है। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। तो नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यही भी मेघालय के अंदर। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक गांव कौन सा? यहाँ गांव पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों एक गांव, इसका नाम क्या? जिसका नाम आपके मैवलोंग गांव पूछूं आपसे। इसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इसको? आपके इसे बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं मैवलियोंग गांव जो है, मैवलियोंग गांव पूछूं आपसे, वो यहाँ पर गांव आपके, यह भारत का सबसे स्वच्छ गांव है। भारत का सबसे स्वच्छ गांव पूछूं आपसे कौन सा है? वो है आपके मैवलियोंग गांव, मेघालय के अंदर। भारत का सबसे स्वच्छ गांव पूछूं आपसे कौन सा है? मैवलियोंग गांव है, जो कि कहां पर दोस्तों आपके, ये मेघालय के अंदर है। शिलोंग से 78 किलोमीटर से दूर गांव है। भारत का सबसे स्वच्छ गांव पूछूं आपसे, वो मैवलियोंग गांव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अरे शिलोंग इसकी राजधानी है। शिलोंग ठीक बात है, इसकी राजधानी है दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों आपके चेरापूंजी, ठीक है। अगर पूछा आपसे भाई साहब दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपके पहले दोस्तों आपके सर्वाधिक बारिश वाला स्थान चेरापूंजी पहले था, ठीक है। सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा था आपके? उसको चेरापूंजी पहले था, सर्वाधिक बारिश वाला स्थान। ये कहाँ पर आपके? यह भी आपके मेघालय के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे, सर्वाधिक दोस्तों बारिश वाला स्थान वर्तमान कौन सा आपके? वो है माशिनराम। कौन सा है? माशिनराम पूछूं आपसे, सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा हो चुका है? ये माशिनराम हो चुका है। माना कि दोस्तों मेघालय के अंदर आपके चेरापूंजी के पास में, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत के अंदर? वो माशिनराम छापना है, ठीक है। चेरापूंजी और माशिनराम दोनों आपको नोट करने हैं, दोनों आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चेरापूंजी, माशिनराम दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण। आपके यहाँ से बारिश आपके खूब दोस्तों होती है। अच्छा पूछूं आपसे, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? बताओ, भारत में न्यूनतम बारिश कहाँ पर होती है? ठीक है, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर है? माशिनराम के अंदर सर्वाधिक वर्षा है, ठीक है। अच्छा न्यूनतम वर्षा पूछूं आपसे कहाँ से? कंगना रनौत थोड़ी रसगुल्ला, वो अरुंधति रॉय, ठीक है। दोनों अलग अलग है दोस्तों ना। माना कि दिखने में एक जैसी लगती है आपके, पर दोनों अलग अलग है ना। हाँ बताओ मुझे, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा? बताइए फटाक से, भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा? अधिकतम वाला तो मौशिनराम हो गया दोस्तों ना। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे कौन सा हो गया? न्यूनतम वाला स्थान छापिए कौन सा है। और याद करो, भारत में न्यूनतम
वर्षा वाला स्थान पूछूं आपसे कौन सा हो गया है? भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है वो रसगुल्ला दोस्तों कौन सा हो चुका है? ये आपके सामने लेह लद्दाख। अरे राजस्थान थोड़ी दोस्तों, लेह लद्दाख। कौन आपके? लेह लद्दाख छात्र आपके यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है, आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों आपके नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों एक वाटरफॉल्स कौन सा आपके? यहाँ दोस्तों एक वाटरफॉल्स सुंदर, मतलब देखिए रसगुल्ला ब्यूटी ऑफ दोस्तों नेचर आपके सामने यहाँ पर आपके, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों नोखा लिखाई। सो नोखा लिखाई वाटरफॉल कहाँ पर दोस्तों आपके? नोखा लिखाई वाटरफॉल जो है वो मेघालय, सो मेघालय के अंदर है नोखा लिखाई वाटरफॉल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके सात जलप्रपात से एक साथ है। ठीक है, 7 वाटरफॉल जो है यहाँ पर से एक साथ है, उसे बोलते हैं आपके 7 सिस्टर वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? सो यहाँ से आपके 7 वाटरफॉल जो है वो तो एक साथ यहाँ पर बहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 7 सिस्टर फॉल। कभी सवाल पूछे ना भाई कि 7 सिस्टर फॉल्स कहाँ पर है? ये मेघालय के अंदर। ठीक है, तो 7 सिस्टर मासिन राम। ठीक दोस्तों आंसर मैंने कहा ना, वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम आएगा रसगुल्ला, है ना? क्या ही बात करता है। 7 सिस्टर फॉल पूछूं आपसे कहां पर है? मेघालय के अंदर। ठीक है, तो नोखा लिखाई फेस्टिवल, नोखा लिखाई फॉल कहां पर है? ये मेघालय के अंदर ना। 7 सिस्टर फॉल पूछूं आपसे, वो भी दोस्तों यहीं पर है। आपको दोस्तों बारी बारी नहाना है। ठीक है, सब में। ठीक है, तो बारी बारी फोटो खींच लेना यहाँ पर। कल दोस्तों मैं आपको यहीं से उठा लूंगा, और तो यहीं से दोस्तों कल हम जो है मेघालय से, कल मेघालय हमारा समाप्त, मेघालय कल समाप्त हो जाएगा। यहाँ के फेस्टिवल, यहाँ के डांस, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ का आपके कोई खाना वाना होगा, जीआई टैग जो होगा वो कल मैं पढ़ा दूंगा आपको। मेघालय कल हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पर आपके सामने, और सर रिवीजन वाली स्लाइड यहाँ पर देख लीजिएगा। G7 का पहला देश जिसने अपना कोयला प्लांट बंद कर दिया है, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, 24 का हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में अंकुश सचदेवा शेयर चैट वाले पहले स्थान पर। ठीक है, उत्तरी भूमि कमान पूछो कहां पर स्थापित होगी? आपके नाटो की फिनलैंड में होगी। ठीक है, भारत कजाकिस्तान काजिंद पूछूं आपसे, उत्तराखंड ओली के अंदर हुआ है। ठीक है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से आपके यह मिशन शुरू हुआ। ठीक है,